पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुकूमत इम्तना। वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने KP हुकूमत की अपील पर समाअत की। अदालत ने मुतल्लिका फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। कैंट स्टेशन पर इलेक्ट्रिक सीढ़ियों, शालीमार एक्सप्रेस के नए दफ्तर और ट्रेन कैंट स्टेशन में बनाए गए 2 वेटिंग लाउंज का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। वफाकी अदालत के जजेस, आईनी अदालत के जजेस, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ की तकरीब में शिरकत। वफाकी आईनी अदालत का आज से मुकदमात की समाअत का आगाज़। वफाकी आईनी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में आने के बाद अदालती कमरों की मुंतकली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर बदस्तूर कोर्ट 1 में समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट 2 में बैठेंगे। कोर्ट 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत, जस्टिस मियां गुल और जहांजेब की अदालत में मुंतकिल। हुकूक नहीं मिले तो फिर नए सूबों का कयाम नागुज़ेर हो जाएगा। आने वाले दिनों में बल्दियाती बिल आए और मंजूर भी होगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। MKM मुसल्लह अफ़वाज को मजीद मजबूत बनाना चाहती है। MKM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वसाइल वज़ीर आला हाउस में रख जाते हैं, बिजली सतह तक नहीं जाते। चारा नहीं खुलेंगे तो दूध देने वाली गाय कराची दूध कैसे देगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौड़ की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत में 27 वोट दरकार हैं। पाकिस्तान की मईशत का बाइस बनती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज है। माहौलियाती तब्दीली भी असर हाजिर का बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज़ अता करने के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अल्लाह का ख़ास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चढ़ाई है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर इसकी फेंकी हुई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। बादशाह सलामत, ये आज़ादी खिल्लत कबूल फरमाए। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीर। सदर आसिफ अली जरदारी को भी शाह अब्दुल्ला दोम ने उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी शरीक। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की भी शिरकत।
उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान के दिफाई इदारे ग्लोबल इंडस्ट्री का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के बादशाह और इनके वफ़द का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, तफसीली ब्रीफिंग दी। शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला समेत सिविल और अस्करी हुकाम का आला सतह वफ़द भी हमराह था। शाह अब्दुल्ला दोम ने टीलेफ फील्ड फायरिंग रेंजर्स का भी दौरा किया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ज़मीनी फ़िज़ाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का अमली मुज़ाहरा किया गया। उर्दन के बादशाह ने मश्क में शिरकत करने वाले नौजवानों और हवाई अमले की तरबियत, पेशावराना महारत और अलमी सलाहियतों की भरपूर तारीफ़ की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का एतमाद और दोस्त है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं हुई, जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे, अब इनके ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शिकवा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि मैंने या नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था और इनसे इंतकाम कुदरत ने लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकरीर बड़ी अच्छी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता है, जिनकी वजह से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी क़यादत पाक भारत जंग में दिखाई। सिंध हुकूमत पंजाब की निस्बतन सेहत की सहूलियात बेहतर और मुफ्त मुहैया कर रही है। पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं शरीफ ज़रूर हूँ, मगर बदमाशों को कान पकड़वाना भी जानता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फतह जंग अटक में स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जब तक हिम्मत है, पंजाब की गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की खिदमत का सफ़र जारी रखूँगा। कराची बार एसोसिएशन की कराची की ज़िला अदालतों में आज हड़ताल। एलामिया के मुताबिक कल से 22 नवंबर तक कराची बार की जानिब से सुबह 11 बजे से नोटिस हड़ताल होगी। कराची बार ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हड़ताल का फैसला सिंध बार काउंसिल की करारदाद के मुताबिक किया गया। कराची के इलाके मलिर में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस मुलजिम कासिम उर्फ कासू गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम लियारी में मुख्तलिफ गैंग वॉर का हिस्सा भी रह चुका है। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने 4 अफराद को हनी ट्रिप का निशाना बना डाला। चारों अफराद चोरी की वारदातों का कुत्तों के जरिए सुराग लगाया करते थे। कच्चे के डाकुओं ने कोजी टीम को कुत्तों समेत कश्मोर के करीब बुलाया। फेक पर्सन के जरिए ट्रैक्टर चोरी की वारदात का सुराग लगाने का टास्क दिया गया। मगवी के वर्सा का थाना सिटी के बाहर एहतजाज। चारों मगवियों और कुत्तों के अगवा का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मगवियों की आखिरी लोकेशन कश्मोर सिंध आई है। अहमदपुर शर्किया मोटरवे M5 पर ओच शरीफ के करीब खौफनाक हादसा। बस की टक्कर से पेट्रोलिंग मोबाइल तबाह। मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इजहार अफसोस। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ना होने पर डंपर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गार्डन में स्ट्रीट क्राइम्स, मुनशियात फरोश और गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी फरार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त नसीबुल्लाह के नाम से हुई।
अहमदपुर शर्किया में अड्डा फैसवा के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। भाई जाँ भाग बहन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस को कार और कार ड्राइवर की तलाश। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुंशियात और जहरीली शराब बरामद। 3 मोटरसाइकिल चोरों के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 मोटरसाइकिलें बरामद। कसूर में बदबख्त बेटे ने गैरत के नाम पर मां को मौत के घाट उतार दिया। 25 साला शकीउल कल्ब जीशान ने मां पर कुल्हाड़ी के कई वार किए। कत्ल के बाद मुलजिम ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पाकपतन में जमीन के तनाजे पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम असलम फरार, लाश अस्पताल मुंतकिल। कसूर में कोट राधा किशन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे खड़ी फैमिली पर चढ़ गया। 10 साला मासूम बच्चा जख्मी, इलाका मकीन मुश्तइल। डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन कैंट स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके में फेयर थाने की हुदूद में किया गया। दखली और खारजी रस्ते सील, होटल्स, दुकानों, आर्जी ठिकानों और रिहायशी मकानात की तलाशी। फैसलाबाद में आतिशबाजी के गोदाम पर पुलिस का छापा, मुलजिम गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुख्तलिफ किस्म का आतिशबाजी का सामान बरामद, मुकदमा दर्ज। लाहौर में जौहर टाउन पुलिस की कार्रवाई। देसी शराब की तरसील नाकाम बना दी, मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी से 13 कार्टन शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ौज की तैनाती पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। वाशिंगटन ने खबरदार कर दिया है, मंसूबे पर अमल ना होने की सूरत में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। करारदाद ISF के क़याम की इजाज़त देता है, जो इसराइल और मिस्र और नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाकों को महफूज बनाने और गजा की पट्टी को गैर फ़ौजी बनाने में मदद फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा, 1,62,461 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 302 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 119 कंपनियों के हिस्से में कमी, 9 कंपनियों के हिस्से में मुस्तहकम।